वेलकम बैक नाजरीन। मेरा सवाल जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब से। तारिक साहब, यहाँ पर मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और उन्होंने बड़े अच्छे स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ हवाला दिया, इसका मतलब है मुत्तहदा ANP, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक और मजीद जो बाकी कालादम तंजीमें सबके नाम आए हैं आज की इसमें फैसले में, तो ये तो सिर्फ हवाले हैं, ये सब मासूम है। देखिए बीबी, मासूमियत की बात नहीं है। एक बात तो मान लेना, इस वक्त इल्जाम किसी पर ना लगाएं, ना मैं लगा रहा हूं ना आप लगा रहे। हाँ। सवाल यह है कि एक बात क्लियर है कि वहां पर हालात बहुत खराब थे, वहां पर भत्ताखोरी भी थी, वहां पर टारगेट किलिंग भी थी, कब्जा माफिया भी था और ये जो है लैंड माफिया भी था और ड्रग माफिया, ये सारे तो थी ना। सर जिनके प्यारे मर गए हैं ना, सर जिनके प्यारे मर गए ना, उनका नुकसान कयामत तक कोई पूरा नहीं कर सकता। ये मुझे बस एक बात बेबी, मैं आप उस तरफ भी मैं आता हूं। गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें मौजूद थी और दूसरी बात है वहां पर एक गवर्नमेंट काम भी कर रही थी। बुनियादी तौर पर इशू जो था वो ये था कि आपने क्रिमिनल से डील करना था, क्योंकि ये जितने लोग हैं ये कानून की मुख्तलिफ डेफिनेशन में मैं तो इनको क्रिमिनल ही कहूंगा, ये सारे क्रिमिनल एक्ट कर रहे थे। फिर दूसरी बात है लॉ एंड ऑर्डर जो है बुनियादी तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और प्रोविंशियल, और चूंकि ये काम हो रहा था तो फिर और इसका एक मतलब है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो नाकाम हो चुकी थी। तो गुजारिश ये है कि अगर ये इनमें से कोई था या नहीं था, चूंकि ये काम हो रहा है और ये जो रेफरेंस क्यों आया वो इस वजह से है कि यही लोग तो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। बात है, मेरी वही वाली बात है ना कि सारी बातें कुछ सबूत होंगे, मैंने तो कभी नहीं कहा क्यों कर रही, ये खुद ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे। अच्छा, मुझे मैं गुजारिश ये है जी, मैं शर्मिला से यहाँ पर ये सवाल करना चाहूंगी। शर्मिला, अब क्या फैसला आने के बाद पुलिस के अंदर सियासी तकर्रुरियां आप लोग बंद कर देंगे? देखिए सोफिया, ये बड़ा सरासर ज्यादती है कि आप ये कहें कि जी पुलिस में सियासी भर्तियां हमने आके करी हैं। पुलिस जो मतलब है, आपने की है या मतलब वही वाली मेरी बात है, सब एक तो देखें, पहले पूरा जजमेंट पढ़ लें तो आप उसके पर्सपेक्टिव में बात करें। पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है, मैं मानती हूं, लेकिन सिर्फ कराची की पुलिस नहीं है, पूरे पाकिस्तान की पुलिस पोलिटिसाइज है। मतलब पंजाब की तरफ होते रहे नहीं, पंजाब की तरफ मैं इशारा नहीं करी, मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही हूं। मैं यहाँ सुबायत नहीं लाना चाहती हूँ और ज़हीम भी इस बात से जो है वो अग्री करेंगे कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है। माजी में पुलिस को इस्तेमाल किया गया वो काम कराने के लिए जो उसका काम नहीं था, फौज को भी इस्तेमाल किया गया, रेंजेस को भी इस्तेमाल किया गया। देखिए बात यह है कि पुलिस वाले जो है ना इंसान है, वो भी डरते हैं। पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफर्स हैं, प्रमोशंस हैं, कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं एफिलिएशन किसी जमात में बना, वो जब जमात आए वो सीटें बिकती हैं, जब वो जमात आए तो मेहनत करनी पड़ती है, मिनिस्टरों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, फिर जाके उनको तकर्रुरियां मिलती हैं, फिर पैसे कमाने के दिन आते हैं। चले ये बात है, ये हर सरकारी महकमे में ये बात है, हर सरकारी महकमे में लोग यही करते हैं। भाई आप सिर्फ आप कहीं नौकरी लेने जाती है तो आप सिफारिशें नहीं ढूंढती हैं। मैंने नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, नहीं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। देखिए ऐसी बात नहीं है कि पुलिस का पूरा महकमा जो है नाकस है, मेरिट पे भी लोग होते हैं, लेकिन आपके कहीं ना कहीं एफिलिएशन, कहीं ना कहीं आपकी जो है रवाबित होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं, हाँ ये चीज गलत है कि अगर वो रवाबित और वो एफिलिएशन आपको अपना काम करने में हायल हो और रुकावट पैदा हो, वो नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, नहीं हो, देखिए बात ये है तभी तो कराची में आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो रवाबित में टेंशन और वो सारे, अगर हम वो सारे जो सिस्टम में वो चीजें आई हुई हैं, जो पसंदीदगी नापसंदीदगी पे सियासी तकर्रुरियां हो रही हैं, तो तभी तो आज हम यहाँ खड़े हैं, वरना हालात सब ये रियलिटी 100% खत्म नहीं होगी। एक टारगेट किलर जो गिरफ्तार किया गया, एक हेड कांस्टेबल की निशानदेही पे उसकी सर कटी हुई लाश जिन्ना अस्पताल के बाहर कूड़े के करकट में मिली है, ठीक है, तो ये भी हकीकत है। हर कोई आप समझती हैं बस आपने कह दिया कि जी पुलिस बेकार है, पुलिस जो है वो रिश्वतखोर है। पुलिस वाले भी तो मरे हैं, पुलिस वालों का भी तो कत्ल हुआ है, उनके भी तो घर बार है, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं भाई, उनके बारे में भी तो कोई सोचे। ये तो कहते, मैं मानती हूँ, आईजी ने कहा कि जी 40 से 50% पुलिस जो है वो अपना काम नहीं करती, मैं कहती हूँ 60 से 70% नहीं करती है। मुख्तलिफ वजूहात है उनकी, ना रिसोर्सेज है उनके पास, ना उनके पास। आप लोग हुकूमत में मदद कर ले, कितनी रिसोर्सेज दें, हर साल देते हैं ना, आप सारा का सारा बजट जो है पुलिस के महकमे में लगा दें, हेल्थ भी है, दीगर चीजें हैं, लगाया ही नहीं अब के कुछ, बिल्कुल लगाए, हर साल बजट में इजाफा किया जाता है, पिछले साल। अच्छा चलिए ज़हीम से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ज़हीम, आपने गुफ्तगू सुनी शर्मिला की, शर्मिला का यहाँ पे ये कहना है कि जी आप लोगों की भी पुलिस पॉलिटिसाइज है, पहले उधर की भी बात कर लें। मैंने पूरे पाकिस्तान की बात करी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं उनसे, पुलिस हर जगह पे ही नौकरियों पे ये पॉलिटिसाइज है, लेकिन हमने कुछ कोशिश ये की है कि ऊपर के लेवल तक
ग्रेड 17 एंड ऑनवर्ड्स टिल 21 IG तक हमने वो अफसर चुन के लगाए जिनकी पिछली ACRs क्लियर थी, जिन पे करप्शन के इल्जामात नहीं थे, जिन पे नेपोटिज्म के इल्जामात नहीं थे, जिन पे पॉलिटिकल एसोसिएशंस के इल्जामात नहीं थे। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फैसले में चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इसके स्याको सबाक के साथ इसको गौर से पढ़ा जाए। वो उन्होंने इसलिए कहा कि ताकि हुकूमत वक्त को उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। वो जानते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त फिर मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा कि पहले क्या हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इस डिसीजन को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किस तरह करना है। अच्छा, मुझे ज़हीम, मैं यहाँ पर बड़ा क्विकली आपसे यहाँ पर ज़हीम एक बड़ा क्विकली सवाल करूंगी। आप लोगों ने जो अभी नई मुहिम शुरू की है हुकूमत के बारे में कि जो सारे इश्यूज हैं, तो ये पिछले 3.5 साल से तो यही हालात है, तो अभी आप लोगों को सडनली क्या ख्याल आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, ये हमें ख्याल पहले दिन से है। हम 6 हफ्ते बाद हुकूमत से इसीलिए बाहर निकल आए थे और बार बार दामे फरेब में आते रहे, लेकिन आज जो हालात है बहरहाल कौम की उमंगों के मुताबिक करना है, ये हमारा जमहूरी राइट है। आपको याद है कि जब हमने लॉन्ग मार्च की थी वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड काम और एक भरपूर लॉन्ग मार्च थी। एक पत्ता तक नहीं टूटा था, एक गमला तक नहीं टूटा था। हमने अपना पैगाम हुकूमत को दिया, ये हमारा राइट है, हम ये देंगे। हम आज वो कर रहे हैं जो हुकूमत जो इस मुल्क में बहुत सी बड़ी आवाम की तादाद जो है वो ये चाह रही है। तो हमने तो आवाम की उमंगों के मुताबिक इसको लेके आगे चलना है। अच्छा। मेरे ख्याल में जो डिसीजन पे मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आया इन नियर फ्यूचर गवर्नमेंट इस डिसीजन को इन लेटर एंड स्पिरिट इसकी रूह को अमल करती है या नहीं, सारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। सारी गुफ्तगू का निचोड़ ही हो गया। अच्छा, फिलहाल नाज़रीन, वक्त हुए मुख्तसर से वक्फे का, मेरे साथ रहिए।